जरा रुकिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी के ज्यादातर फैसले गलत क्यों निकल जाते हैं? क्या कारण किस्मत है, हालात है, या लोग, या फिर वजह आप खुद हैं? आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच को हिला देगा, क्योंकि अगर आप भ्रम में जी रहे हैं तो जो भी आप कर रहे हैं वो भी भ्रम ही है। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक फ्लो, वो चैनल जहां किताबें सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जिंदगी में उतरती हैं। यहां शब्द नहीं बदलते, आप बदलते हैं। आज की ये किताब कोई मोटिवेशन नहीं देगी, ये आपको अच्छा महसूस नहीं कराएगी, बल्कि ये आपसे सवाल करेगी, ऐसे सवाल जिनसे आप आज तक भागते आए हैं। आज हम जिस विचार को समझने जा रहे हैं वो किसी गुरु का उपदेश नहीं है, ना किसी धर्म का सिद्धांत। ये शब्द हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति के, एक ऐसे व्यक्ति के जिसने पूरी दुनिया से कहा, मुझे मत मानो, मुझे समझो। कृष्णमूर्ति किसी विचारधारा के समर्थक नहीं थे। उन्होंने ना कोई संगठन बनाया, ना कोई धर्म, ना कोई पंथ। उनका एक ही संदेश था, जब तक आपका मन भ्रम में है तब तक आपकी हर क्रिया भ्रमित होगी। और आज का पूरा वीडियो इसी एक वाक्य को आपकी जिंदगी से जोड़ने के लिए। भ्रम क्या होता है? हम आमतौर पर जब भ्रम शब्द सुनते हैं तो हम तुरंत यही मान लेते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। लेकिन जे कृष्णमूर्ति इस पर बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, कंफ्यूजन इज नॉट लैक ऑफ इंटेलिजेंस, कंफ्यूजन इज कॉन्ट्रडिक्शन। यानी भ्रम मूर्खता नहीं है, भ्रम कम दिमाग होने की निशानी नहीं है। भ्रम तब पैदा होता है जब आपके भीतर विरोधाभास होता है, जब आपके अंदर दो विपरीत इच्छाएं, दो अलग दिशाएं, दो अलग सच्चाइयां एक साथ चल रही होती हैं। और यही विरोधाभास आपकी सोच को, आपके निर्णय को और अंत में आपकी पूरी जिंदगी को उलझा देता है। भ्रम तब शुरू होता है जब आप कुछ और चाहते हैं लेकिन कर कुछ और रहे होते हैं। आप अंदर से शांति चाहते हैं लेकिन बाहर की दौड़ में भाग रहे हैं। आप सच बोलना चाहते हैं लेकिन डर के कारण झूठ बोलते हैं। आप आजाद होना चाहते हैं लेकिन सुरक्षा की तलाश में खुद को बांध लेते हैं। यही वो बिंदु है जहां से भ्रम जन्म लेता है। भ्रम कोई एक पल की चीज नहीं है, ये कोई अचानक आने वाली समस्या नहीं है। भ्रम एक लगातार चलने वाली मानसिक अवस्था है। आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, फैसले लेते हैं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं आप खुद से टकरा रहे होते हैं। आप वही नहीं कर रहे जो आप भीतर से सही मानते हैं। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि भ्रम अक्सर डर से पैदा होता है। डर अस्वीकार होने का, अकेले रह जाने का, असफल होने का, दूसरों की नजरों में गिर जाने का। जब डर हावी होता है तो आप अपने भीतर की सच्चाई के खिलाफ जाना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन आप खुद के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उसी दिन भ्रम शुरू हो जाता है। भ्रम इसलिए नहीं होता कि आपको रास्ता दिख नहीं रहा। अक्सर रास्ता साफ दिखाई देता है, लेकिन आप उस पर चलने की हिम्मत नहीं करते। आप जानते हैं क्या गलत है, क्या आपको दुख दे रहा है, क्या आपको झूठा बना रहा है, फिर भी आप वही करते रहते हैं। यही आंतरिक टकराव भ्रम की असली परिभाषा है। भ्रम सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यह सामाजिक भी है। समाज आपको एक चीज सिखाता है और आपका अनुभव कुछ और कहता है। समाज कहता है सफल बनो, दूसरों से आगे निकलो, सुरक्षित रहो। लेकिन भीतर से आप जानते हैं कि इस दौड़ में शांति नहीं है, फिर भी आप दौड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि समाज से अलग होने का डर है। भ्रम का सबसे खतरनाक रूप तब आता है जब आप अपने भ्रम को पहचानना ही बंद कर देते हैं। जब आप कहते हैं ऐसे ही जीना पड़ता है, सब यही कर रहे हैं, कोई और रास्ता नहीं है। यहीं से भ्रम आपकी जिंदगी का सामान्य हिस्सा बन जाता है।
कृष्णमूर्ति समाधान नहीं देते, वे दिशा दिखाते हैं। वे कहते हैं, पहले भ्रम को पूरी तरह देखो, उसे ठीक करने की कोशिश मत करो, उससे भागो मत, उसे बदलने की जल्दी मत करो। बस देखो कि आप कहां खुद से ही टकरा रहे हैं, क्योंकि जो भ्रम देखा जाता है वो धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। भ्रम में लिया गया हर फैसला क्यों गलत होता है? मान दीजिए आप एक ऐसी जगह गाड़ी चला रहे हैं जहां आपको रास्ता नहीं पता, आपको यह भी नहीं मालूम कि मंजिल किस दिशा में है, लेकिन फिर भी आप एक्सेलरेटर दबाते हैं, तेज रफ्तार में आगे बढ़ते हैं। अब जरा सोचिए, चाहे आप कितनी भी तेज ड्राइव करें, क्या आप सही जगह पहुंच सकते हैं? नहीं। कृष्णमूर्ति इसी सच्चाई को एक साधारण लेकिन गहरे वाक्य में कहते हैं, स्पीड हैज नो मीनिंग इफ डायरेक्शन इज रॉन्ग। यानी अगर दिशा ही गलत है तो रफ्तार बेकार है। आज आपकी जिंदगी में ठीक यही स्थिति है। आप मेहनत कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप प्लान बना रहे हैं, आप सुबह से रात तक खुद को व्यस्त रखे हुए हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह जांचा है कि जिस दिशा में आप जा रहे हैं वो दिशा साफ है या नहीं? हम अक्सर मानते हैं कि अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, मेहनत भ्रम को नहीं हटाती, मेहनत सिर्फ भ्रम को और तेज कर देती है। अगर आप भ्रम में हैं और आप और ज्यादा कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ तेजी से गलत दिशा में आगे बढ़ते हैं। निर्णय कहां से आते हैं? हर फैसला किसी सोच से पैदा होता है, और अगर सोच ही भ्रमित है तो फैसला साफ कैसे हो सकता है? आप कहते हैं, मुझे यह करना चाहिए, यह मेरे लिए सही है, सब यही कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी पूछा, यह चाहिए आया कहां से? अक्सर यह आता है डर से, तुलना से, समाज के दबाव से, असुरक्षा से, और यही भ्रम की जड़ है। भ्रम में लिया गया फैसला कैसा होता है? भ्रम में लिया गया फैसला अक्सर ऐसा होता है, बाहर से सही दिखता है, तर्क से भरा होता है, सबको समझ में आता है, लेकिन भीतर से आप बेचैन रहते हैं, आपको शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि फैसला आपकी सच्चाई से नहीं, आपके डर से निकला होता है। परिणाम क्यों उलझे होते हैं? जब फैसला डर से आता है तो उसका परिणाम भी डर ही होता है। आप एक समस्या से बचने के लिए दूसरी समस्या चुन लेते हैं, आप असुविधा से बचने के लिए खुद को और गहरे फंसा लेते हैं, और फिर आप कहते हैं, जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, निर्णय भ्रम से लिए गए हैं। हम अक्सर सोचते हैं, अभी ये कर लेता हूं, बाद में सब ठीक कर लूंगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं, भ्रम को टालना उसे और मजबूत बनाना है। जब आप आज साफ नहीं देखते तो कल और ज्यादा उलझन होती है। स्पष्टता का अर्थ, स्पष्टता का मतलब यह नहीं कि आपके पास हर सवाल का जवाब हो। स्पष्टता का मतलब है आप ये जानते हैं कि आप किस भ्रम में हैं, और जैसे ही आप भ्रम को बिना डर देख लेते हैं, निर्णय अपने आप धीमे और सच्चे हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति चेतावनी देते हैं, डू नॉट एक्ट आउट ऑफ कंफ्यूजन। पहले देखो, पहले समझो, फिर करो, क्योंकि भ्रम में किया गया हर काम भ्रम को ही बढ़ाता। हम भ्रम में क्यों जीते हैं? अगर भ्रम इतना कष्ट देता है, अगर भ्रम हमारी जिंदगी को उलझा देता है, तो एक सवाल बहुत स्वाभाविक है, हम भ्रम में रहते ही क्यों हैं? कृष्णमूर्ति इसका जवाब बहुत सरल शब्द में देते हैं, कंडीशनिंग। यानी हम जैसे सोचते हैं वैसे सोचने का तरीका हमारा अपना नहीं है। आपकी सोच आपकी नहीं है। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, आप जो भी सोचते हैं, सही और गलत, अच्छा और बुरा, सफलता और असफलता, इज्जत और अपमान, ये सब विचार आपके भीतर पैदा नहीं हुए, ये आपको सिखाए गए हैं। कंडीशनिंग कहां से आती है? कंडीशनिंग कई परतों में बनती है। सबसे पहली परत, माता पिता की सोच। बचपन में आपने सवाल नहीं किए, आपने जो सुना वही सच मान लिया। ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है,
लोग क्या कहेंगे। दूसरी परत, समाज की सोच। समाज आपको बताता है सफल कैसे दिखना है, किस उम्र में क्या पाना है, किससे शादी करनी है, क्या सम्मानजनक है। धीरे धीरे आप समाज की उम्मीदों में खुद को ढालने लगते हैं। तीसरी परत, धर्म और परंपरा। धर्म आपको नियम देता है, परंपरा आपको डर देती है। ये पाप है, ये पुण्य है, ऐसा करने से सजा मिलेगी, ऐसा करने से इनाम मिलेगा, और बिना समझे आप मान लेते हैं। चौथी और सबसे गहरी परत, डर। डर, असफल होने का डर, अकेले रह जाने का डर, गलत साबित होने का डर धीरे धीरे आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है। कंडीशनिंग कैसे भ्रम बनती है? कंडीशनिंग तब समस्या बनती है जब आप उसे सच मान लेते हैं। आप कभी यह नहीं पूछते, क्या यह विचार सही है? क्या यह मेरा अनुभव है? या सिर्फ सीखी हुई आदत? और यहीं से भ्रम की शुरुआत होती है। आप दो जिंदगियां जीने लगते हैं, एक जो आप सच में महसूस करते हैं, दूसरी जो आपको जीनी चाहिए। आप भीतर से कुछ और है, लेकिन बाहर से कुछ और बनने की कोशिश करते हैं। यही अंदर बाहर का टकराव भ्रम को जन्म देता है। कंडीशनिंग और आजादी। कृष्णमूर्ति कहते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर कंडीशन्ड यू आर नॉट फ्री। आप सोचते हैं आप आजाद हैं, लेकिन आपकी सोच पहले से तय रास्तों पर चल रही है। आप वही सोचते हैं जो आपको सोचना सिखाया गया। सबसे खतरनाक कंडीशनिंग, सबसे खतरनाक कंडीशनिंग वो है जिसे आप पहचानते ही नहीं। जब आप कहते हैं सब ऐसा ही सोचते हैं, दुनिया ऐसी ही है, मैं क्या कर सकता हूं, यहीं पर कंडीशनिंग आपकी पहचान बन जाती है। कृष्णमूर्ति का असली सवाल। कृष्णमूर्ति कभी ये नहीं कहते कंडीशनिंग को तोड़ो। वो पूछते हैं, क्या आप इसे देख सकते हैं? बिना लड़ाई, बिना इनकार, बिना डर। क्योंकि जिस दिन आप अपनी कंडीशनिंग को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, उसी दिन भ्रम अपनी जड़ खोने लगता है। चुनाव भी भ्रम क्यों है? यह बात सुनते ही अधिकांश लोगों को झटका लगता है। हम हमेशा यही मानते आए हैं कि चुनाव करना हमारी आजादी का सबूत है। हम कहते हैं मेरे पास चॉइस है, मैंने खुद फैसला लिया है, मैं स्वतंत्र हूं। लेकिन कृष्णमूर्ति इस पूरी धारणा को उलट देते हैं। वे कहते हैं, Where there is choice, there is confusion। यानी जहां चुनाव है वहां भ्रम है। चुनाव क्यों आता है? जरा ध्यान से देखिए। आप कब कहते हैं मुझे चुनना पड़ रहा है? जब आप निश्चित नहीं होते, जब आपको साफ नहीं दिखता, जब मन दो दिशाओं में खिंच रहा होता है। अगर रास्ता बिल्कुल स्पष्ट हो तो क्या आप रुककर सोचते हैं? नहीं, आप सीधे चल पड़ते हैं। मान लीजिए आपके सामने आग और पानी है। क्या आप कहते हैं मैं सोचूं कि आग से हाथ हटाऊं या नहीं? नहीं, क्योंकि सच साफ दिखाई दे रहा है। जहां सच स्पष्ट होता है वहां चुनाव की जरूरत नहीं होती। हम चुनाव को क्यों जरूरी मानते हैं? क्योंकि हमारा मन हमेशा भ्रम में रहता है। हम पूछते हैं मैं ये करूं या वो करूं, कौन सा रास्ता बेहतर है, कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी। ये सारे सवाल स्पष्टता से नहीं, डर से पैदा होते हैं। डर और चुनाव। डर हमें कहता है गलत मत कर देना, नुकसान मत उठा लेना, पीछे मत रह जाना। और डर की वजह से हम विकल्प तलाशते हैं, लेकिन जितने ज्यादा विकल्प उतनी ज्यादा उलझन। चुनाव और समय। चुनाव हमेशा भविष्य में होता है। अगर मैंने ये चुना तो क्या होगा, अगर वो चुना तो। आप वर्तमान में नहीं हैं, आप कल्पना में जी रहे हैं, और कल्पना हमेशा भ्रम पैदा करती है। चुनाव और तुलना। हर चुनाव में तुलना होती है, ये बेहतर है या वो बेहतर है, मैं सही हूं या गलत। जहां तुलना है वहां मन शांत नहीं हो सकता। कृष्णमूर्ति कहते हैं चॉइस इंप्लाइज कॉन्फ्लिक्ट। चुनाव का मतलब है अंदर संघर्ष, और संघर्ष का मतलब है भ्रम। तो क्या चुनाव ना करें? कृष्णमूर्ति ये नहीं कहते कि आप कुछ करें ही नहीं। वे कहते हैं पहले देखो।
जब आप बिना डर, बिना तुलना, बिना भविष्य की चिंता के स्थिति को देखते हैं तो निर्णय अपने आप उभर आता है। निर्णय और चुनाव में अंतर। चुनाव भ्रम से आता है, निर्णय स्पष्टता से आता है। निर्णय में शांति होती है, चुनाव में बेचैनी। चुनाव का अंत ही स्पष्टता की शुरुआत है। जिस दिन आप ये देख लेते हैं कि मैं इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि मैं डरा हुआ हूं, उसी दिन चुनाव की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। स्पष्टता में चुनाव नहीं होता, वहां सिर्फ देखना होता है और देखना ही सही दिशा बन जाता है। ज्ञान आपको क्यों नहीं बचा सकता? हम में से ज्यादातर लोग एक ही चीज पर भरोसा करते हैं, ज्ञान। हम सोचते हैं किताब पढ़ लेंगे, समझ आ जाएगा, वीडियो देख लेंगे, रास्ता मिल जाएगा, किसी गुरु की बात मान लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कृष्णमूर्ति इस पूरे भरोसे को बहुत शांति से तोड़ देते हैं। वे कहते हैं, नॉलेज इज ऑलवेज ओल्ड, लाइफ इज ऑलवेज न्यू। यानी ज्ञान हमेशा अतीत से आता है और जीवन हमेशा इस पल में घट रहा होता है। ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान पैदा होता है अनुभव से, स्मृति से सीखी हुई जानकारी से पहले घट चुकी घटनाओं से। यानी ज्ञान हमेशा पीछे की ओर देखता है, वो जो हो चुका है उसी का संग्रह है। लेकिन जीवन कहां है? जीवन यहां है, अभी, इस पल में। ये पल पहले कभी नहीं था और फिर कभी नहीं होगा। तो फिर सवाल उठता है, जो चीज अतीत से आई है वो इस नए पल को पूरी तरह कैसे समझ सकती है? हम ज्ञान का सहारा क्यों लेते हैं? क्योंकि ज्ञान हमें सुरक्षा का एहसास देता है। जब हम कहते हैं मुझे पता है, तो हमें लगता है हम नियंत्रण में हैं। लेकिन ये नियंत्रण असली नहीं होता। ज्ञान पर आधारित फैसले क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि वो वर्तमान को नहीं, स्मृति को जवाब दे रहे होते हैं। आप किसी व्यक्ति को आज नहीं देख रहे, आप उसकी पुरानी छवि से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप किसी स्थिति को जैसा है वैसा नहीं देख रहे, आप उसे ज्ञान के चश्मे से देख रहे हैं। ज्ञान धीरे धीरे पूर्वाग्रह बन जाता है। आप कहते हैं मुझे पता है लोग कैसे होते हैं, मुझे पता है रिश्ते कैसे टूटते हैं, मुझे पता है जिंदगी कैसी है, और यही मुझे पता है देखने की क्षमता को खत्म कर देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, नॉलेज इज अ हिंड्रेंस टू लर्निंग। ज्ञान सीखने में मदद नहीं करता, वो सीखने को रोक देता है। क्यों? क्योंकि सीखने के लिए खुला मन चाहिए और ज्ञान भरा मन खुला नहीं होता। तो क्या ज्ञान बेकार है? नहीं। कृष्णमूर्ति कभी ये नहीं कहते कि ज्ञान को फेंक दो। ज्ञान जरूरी है, तकनीकी कामों के लिए, भाषा के लिए, रोजमर्रा के व्यवहार के लिए, लेकिन आंतरिक जीवन के लिए नहीं। ज्ञान और स्पष्टता में अंतर। ज्ञान कहता है मैं जानता हूं, स्पष्टता कहती है मैं देख रहा हूं। ज्ञान अतीत से बोलता है, स्पष्टता वर्तमान में जागती है। जिस दिन आप ये देख लेते हैं कि ज्ञान सिर्फ एक औजार है, मार्गदर्शक नहीं, उसी दिन ज्ञान आपको बांधना छोड़ देता है। जीवन को जीने के लिए ज्ञान काफी नहीं है, उसके लिए पूरी जागरूकता चाहिए। और यहीं से अगला अध्याय शुरू होता है। यह अध्याय कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं का सबसे गहरा और सबसे चुनौतीपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यह हमारी सबसे पुरानी मान्यता को सीधे जड़ से हिला देता है। हम मानते आए हैं मैं सोच रहा हूं, यानी हम अपने विचारों से खुद को अलग मानते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं द थिंकर इज द थॉट। सोचने वाला और सोच अलग नहीं है। हम खुद को कैसे देखते हैं? हम कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे मन में डर है, मेरे भीतर इच्छा है। इस भाषा में हम मान लेते हैं कि मैं अलग हूं और गुस्सा, डर, इच्छा अलग है, जैसे हम किसी चीज को पकड़ रहे हो। असल में क्या हो रहा है? असल में आप गुस्से को देख नहीं रहे, आप गुस्सा ही हैं। आप डर को अनुभव नहीं कर रहे, आप डर ही है। आप इच्छा को महसूस नहीं कर रहे, आप इच्छा ही हैं। आपका मैं इन सब का जोड़ है।
यादों से बना हुआ मैं, आपका मैं, कोई स्थिर सत्ता नहीं है। वो बना है यादों से, अनुभवों से, चोटों से, सफलताओं से, असफलताओं से। और यही संग्रह हर पल प्रतिक्रिया देता है। यही सोच है और यही आप है। संघर्ष कहां से पैदा होता है? संघर्ष तब शुरू होता है जब आप कहते हैं, मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, मुझे अपने डर से लड़ना चाहिए। लेकिन लड़ कौन रहा है? गुस्से से गुस्से का ही एक हिस्सा लड़ रहा है, डर से डर का ही एक हिस्सा। इसलिए संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। सोच को दुश्मन बनाना। हम सोच को अपना दुश्मन मान लेते हैं। हम कहते हैं, मेरे विचार गलत हैं, मेरा दिमाग मुझे परेशान करता है। लेकिन जब तक आप सोच को दुश्मन मानते रहेंगे, आप खुद से लड़ते रहेंगे। और खुद से लड़कर कोई कभी साफ नहीं हुआ। कृष्णमूर्ति कहते हैं, When the observer realizes that he is the observed, conflict ends. जिस पल आप ये देख लेते हैं कि मैं और मेरी सोच अलग नहीं है, उसी पल संघर्ष रुकने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि सोच गायब हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि विचार खत्म हो जाते हैं। मतलब ये है कि आप उनसे लड़ना छोड़ देते हैं। आप उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते। आप उन्हें सही या गलत नहीं कहते। आप बस देखते हैं। देखना ही परिवर्तन है। जब आप बिना दूरी बनाए अपने डर को देखते हैं तो डर अपनी पकड़ खोने लगता है। जब आप बिना जजमेंट अपने गुस्से को देखते हैं तो गुस्सा अपनी ऊर्जा खो देता है, क्योंकि अब उसे कोई विरोध नहीं मिल रहा। भ्रम क्यों खत्म होने लगता है? क्योंकि भ्रम दो हिस्सों में बंटने से पैदा होता है, मैं और मेरी समस्या। जब यह विभाजन टूटता है तो भ्रम भी टूटने लगता है। कृष्णमूर्ति कभी कहते नहीं, ऐसा करो। वे कहते हैं, देखो, क्योंकि देखने में ही सच्चाई है। सोचने वाला और सोच अलग नहीं है। और जिस दिन यह सिर्फ समझ नहीं, अनुभव बन जाता है, उसी दिन भ्रम की जड़ हिल जाती है। समाधान क्या है? जब कोई व्यक्ति इतनी गहराई से भ्रम को समझ लेता है तो स्वाभाविक रूप से एक सवाल उठता है, अब समाधान क्या है? हम समाधान सुनते ही तुरंत किसी विधि की तलाश करने लगते हैं। कोई तकनीक, कोई अभ्यास, कोई मंत्र, कोई सिस्टम। लेकिन यहीं पर कृष्णमूर्ति हमें रोक देते हैं। वे साफ कहते हैं, देयर इज नो मेथड। क्यों कोई तकनीक नहीं? क्योंकि हर तकनीक समय पर आधारित होती है। मैं रोज अभ्यास करूंगा, धीरे धीरे बेहतर हो जाऊंगा। लेकिन कृष्णमूर्ति पहले ही कह चुके हैं, मानसिक समय भ्रम को बढ़ाता है। अगर समस्या अभी है तो समाधान भी अभी होना चाहिए। कृष्णमूर्ति बस एक शब्द देते हैं, ऑब्जर्व, देखो। लेकिन यह देखना साधारण देखना नहीं है। देखना मतलब बिना जज किए, बिना सही गलत ठहराए, बिना बदलने की इच्छा के बिना भागे। जैसे आप सड़क पर चलते किसी व्यक्ति को देखते हैं, आप उसे सुधारने नहीं जाते, आप उसे रोकते नहीं, आप उसे नाम नहीं देते, आप बस देखते हैं। हम आमतौर पर क्या करते हैं? जब हम अपने भीतर डर या गुस्सा देखते हैं तो हम तुरंत कहते हैं, यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए, मुझे इसे बदलना होगा। यहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, संघर्ष देखना नहीं है। देखने में कोई प्रयास नहीं होता। ऑब्जर्व करना कोई मेहनत नहीं है। आप जब सूरज को देखते हैं तो क्या प्रयास करते हैं? नहीं, देखना स्वाभाविक होता है। भ्रम क्यों अपने आप टूटने लगता है? क्योंकि भ्रम ध्यान से बचकर जीता है। वो तभी ताकतवर रहता है जब आप उससे भागते हैं। लेकिन जिस पल आप पूरे ध्यान से अपने भ्रम को देखते हैं, वो अपनी ऊर्जा खो देता है। देखना और बदलना अलग है। देखना मतलब स्वीकार करना नहीं। देखना मतलब सही ठहराना नहीं। देखना मतलब बस तथ्य को देखना। और तथ्य कभी भ्रमित नहीं होता। कृष्णमूर्ति कोई क्रांति बाहर नहीं लाते,
वो अंदर की क्रांति की बात करते हैं। अवेयरनेस इज एक्शन, जागरूकता ही कार्य है। इस देखना में क्या बदलता है? आप अचानक परफेक्ट नहीं बनते, आप अचानक शांत नहीं हो जाते, लेकिन आप झूठ में जीना बंद कर देते हैं, और झूठ का अंत सच्चाई की शुरुआत है। समाधान क्यों सरल है लेकिन कठिन लगता है? क्योंकि हमारा मन हमेशा कुछ करने का आदी है, लेकिन यहां कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है। कृष्णमूर्ति का अंतिम संकेत द सीइंग इज द डूइंग। देखना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। समाधान बाहर नहीं है, वो किसी किताब, किसी गुरु, किसी अभ्यास में नहीं, वो यही है, इस पल में, देखने में। और यही देखना भ्रम का अंत है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो शायद आप बदलने नहीं, देखने के लिए तैयार हैं। और याद रखिए, भ्रम में किया गया हर काम भ्रम ही पैदा करेगा, लेकिन जिस दिन आप भ्रम को पूरी तरह देख लेते हैं, उसी दिन स्पष्टता जन्म लेती है। अगर ये शब्द आपको अच्छे नहीं लगे लेकिन सच्चे लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सुकून नहीं बेचते, हम सच्चाई रखते हैं।